हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च मंथ की रीडिंग। और इस मार्च मंथ में क्विक रीडिंग होने वाली है कि कैसा रहेगा ये मार्च का मंथ आप लोगों के लिए। उसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखी है। पाइल नंबर 1 ये खूबसूरत मनी वेल्थ अट्रैक्शन का ब्रेसलेट है, और पाइल नंबर 2 जो गुड लक का ब्रेसलेट है। इन दोनों में एक खासियत है, इसमें एक ज़िबू सिंबल है और इसमें है गोल्डन लायन, ओके, चाइनीज़ लायन। तो दोनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हो, पिक कर सकते हो, जो आपको अट्रैक्ट करे। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम करते हैं पाइल नंबर 1 को पिक। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट चूज़ किया है। आइए देखते हैं आप लोगों का मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है। आज मैंने मेरे बेटे का स्टडी टेबल लिया हुआ है रीडिंग करने के लिए, तो इसके लिए कार्टून है, तो कोई माइंड मत कीजिएगा। तो देखते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन अभी कैसी है। ओके, ओके, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना इन कार्ड्स में कि आप लोगों की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि बहुत कुछ दिल में कैद करके रखा हुआ है। बहुत सीक्रेट्स दिल में रखे हैं आपने, और उसकी वजह से अंदर ही अंदर आपके दिल में बहुत कुछ है। देखो, मुझे खांसी भी आ गई, मतलब बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, दिल में रखते हो, और इसकी वजह से दिल को इतना दर्द छुपा है आपके दिल में। आप बाहर दिखाते तो बहुत खुश हो, बट आप खुश नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बट यस, आपकी जो हंसी है उसमें कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ है। आपने जो लाइफ में स्ट्रगल किया है, मनी फाइनेंस के लिए, करियर के लिए जो भी स्ट्रगल किया है, उसमें आपने कभी होप नहीं छोड़ी, और आपने हमेशा जस्टिस का साथ दिया, सच्चाई का मतलब न्याय का साथ दिया, और इसी वजह से अभी आपकी सिचुएशन में कुछ अच्छे पल है। लाइफ आपकी जस्टिस के साथ अभी जी रही है, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लाइफ में जस्टिस नहीं है, तो डेफिनेटली वो जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद कुछ लोगों के दुख का कारण आपके फ्रेंड्स लोग भी हो सकते हैं, जो आपके सामने तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे नहीं। कुछ लोगों के लिए कोर्ट कचहरी का काम मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। यस, ऑल्दो इन सब के बावजूद ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि इन सब के बावजूद भी आपकी जो उम्मीद है, आपका जो हौसला है, आपका जो करेज है, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करते रहते हो। आप लोग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस माइंडसेट के बने हुए हो, और अपने लिए मेहनत करना आपने अभी तक छोड़ा नहीं है। तो देखते हैं कि ये मंथ मार्च आपके लिए कैसा साबित होगा। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, विक्ट्री मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड जजमेंट। तो बहुत ही खूबसूरत मंथ होने वाला है आपके लाइफ में। करियर में विक्ट्री आ रही है, किसी प्रकार की विक्ट्री, यश को आप देखने वाले हो, सक्सेस को आप देखने वाले हो, आप स्पॉटलाइट पे आने वाले हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपके बीच में आप बेहतरीन ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जो भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे थे, उन प्रॉब्लम से आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और इसी वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं। फिर आपके काम के लिए हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हो, या आपके खुद के फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो, इन एनी हाउ आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप खुद में बैलेंस ला रहे हो, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही बैंग ऑन होने वाली है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके खुद के टैलेंट के दम पर कमाया हुआ पैसा दिखाता है। तो आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने वाले हो। तो मार्च मंथ आप लोगों के लिए लाइफ में फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, करियर ट्रांसफॉर्मेशन, मनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ रहा है। और इन सब के चलते आपके जो हार्ट जो आपका बुरा हुआ पड़ा था, जो दुखी हुआ पड़ा था, उसको आप खुश करने वाले हो, क्योंकि आपको जब रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो डेफिनेटली आप अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नए सोच से आगे बढ़ोगे। दुख को छोड़ के सुख के साथ अपने आप को ढालोगे। ये जो प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। तो फाइनेंशियली वेल सेटल होने का मंथ है। मार्च मंथ में फाइनेंस आपके लाइफ में बहुत रोल प्ले करेगा। अच्छा, आप अपने कोर्ट कचहरी का काम आपके फेवर में होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की नज़र आप पे हो। आप लोगों की नज़रों में आने वाले हो, स्पॉटलाइट पे आने वाले हो। आपके लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आप मनी अर्न करने वाले हो। तो ऑल ओवर मार्च में आपके लाइफ में ये चीज़ें होंगी। तो आपके लिए एडवाइस क्या है? आकाशिक कार्ड्स में कॉट इन द ruins, आर्कएंजल माइकल, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ये कार्ड, कॉट इन द ruin। ये कार्ड हमको क्या बता रहा है कि कोई केज है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये कार्ड दिखाई देता है कि किसी केज के अंदर आप लोग अपने आप को बंद कर लिया है। मतलब आपकी जो सोच है, उस सोच में आपने अपने आप को इतना कैद कर लिया है कि आपको जो रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हो। बट बहुत जगह ऐसी है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हो, बट आपने खुद को अपने आप को बंद किया हुआ है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखाई देती है इसमें, कि जो 3 कप्स गिरे हुए हैं उस पे फोकस है, लेकिन जो 2 कप्स खड़े हैं आपके पीछे हैं, उसको आप देख नहीं पा रहे हो। जो आपके पास है उस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जो ये प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई दे रही है, इसकी वजह से अपनी सोच को आपने ऐसा बनाया है कि आप खुद को अपने प्रॉब्लम्स में पा रहे हो। ओके, तो आप अभी, आपके लिए एडवाइस ये है ना, इस कार्ड को देखकर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जो अपनी सोच को अपना बहाना बनाया है,
तो उस सोच से आप बाहर आने वाले हो। जैसे ये जजमेंट का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इससे रिलेट करोगे। ये अपनी पुराने सेल्फ को छोड़ के नए सिरे से आगे बढ़ रही है। तो इसका ये पहले का वर्जन है कि अपनी सोच से बाहर निकलकर सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये आपको करना चाहिए। जो आपकी गलत सोच है उसको त्याग देना चाहिए। बेसिकली ये कहना है मेरा कि जो आपने गलत धारणा बनाई है खुद के बारे में, या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस प्रॉब्लम्स के जगह सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, आपका रास्ता बदल जाएगा। आर्कएंजल माइकल कार्ड ये आपको क्या बता रहा है? आपको आपका हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। जो आर्कएंजल माइकल है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर इन प्रोटेक्शन। आपको ये गाइडेंस है कि आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, रूट चक्रा के ऊपर और क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क करना है। आप चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो, चक्रा हीलिंग कर सकते हो। आपके जो क्या बोलते हैं इमोशंस हैं, उनको आप आर्कएंजल माइकल से रूबरू करें। आप उनको नज़रों के सामने लाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं। वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। डिवाइन से डायरेक्ट मैसेज वो आपको पहुंचाते हैं। ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अ गॉड, और ये खुद एक गॉड जैसे हैं जो हमको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक सुख दुख में अपना साथ देते हैं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे साझा कीजिए, उनको आँखों के सामने रख के थैंकफुल होइए। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में जो भी दर्द, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो रही है, या आपको बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उन सब इश्यूज़ से आप बाहर निकलोगे। ओके। और लास्ट गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस कार्ड में देखो 10 नंबर है, मतलब कंप्लीशन है। एक्चुअली आप अपने आप में बहुत कंप्लीट हो, लेकिन वही है जो आपकी सोच है। आपको ऐसा लगता है कि मुझ में अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी, लेकिन एक्चुअली आप में थोड़ी सी नहीं, पूरी ज़िंदगी आपके अंदर मौजूद है। इस कार्ड को देखकर मुझे एक संस्कृत की पंक्ति याद आ रही है, अहम ब्रह्मासि। आपके अंदर ही वो ब्रह्मांड है, आपके अंदर ही वो सब चीज़ें हैं जिनको आप बाहर ढूंढ रहे हो। और एक चीज़ यहाँ दिखाई देती है कि उसका डोर जो है, इस इंसान के घर का डोर नॉकिंग कर रहे हैं। ये जो सेंट है या ओल्ड मैन है, जिसका देखो क्राउन चक्रा और सारे चक्रास एक्टिवेटेड है, उनके पास लालटेन है, और इसका घर वो दस्तक दे रहा है। लेकिन ये जो इंसान है वो डर के मारे या अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसकी वजह से विंडो से ताक झाँक कर रहा है। जिसके पास पूरा नॉलेज है वो बस थोड़े से ही में अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ वननेस की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। आपके पास पूरा नॉलेज है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। भगवान आपको सारी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं बट आप उस तरफ देख नहीं रहे हो। बस इसी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। जैसे देखो इस कार्ड में देखो, यहाँ जो वॉल है वो गिरी हुई है, सिर्फ ये जो गेट है वो अच्छे से लॉक है। इसका मतलब वो इस साइड से निकल सकती है बट उसका माइंडसेट ऐसा हो गया कि अरे मैं तो लॉकअप में हूँ। लेकिन अंदर की चीज़ें देखो वो कितना, मतलब
वहाँ से कहीं से भी बाहर निकला जा सकता है। इतना मुश्किल नहीं है उस केज से बाहर आना, बट ये मुश्किल हो रहा है उसकी सोच की वजह से। और ये कार्ड भी वही दिखाई दे रहा है कि भगवान दस्तक दे रहा है कि आओ बच्चा मैं तुम्हें हाथ पकड़कर आगे ले जा रहा हूँ, लेकिन इसको सुनना ही नहीं है। इसको लग रहा है पता नहीं कौन बाहर है, मैं खिड़की से ही देख लेता हूँ, कोई नहीं है तो ठीक है। मतलब एक जो बोलते हैं ना कि ट्रस्ट ना करना, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ वननेस, बहुत सारी चीज़ें आप लैक कर रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये बात याद रखना। आप ही पूरे ब्रह्मांड हो, आप ही ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तो इसकी वजह से अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें, आप फोकस खुद पे करें, तो आप अपने बाहर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो थ्रू आपके सोच। जब आप अपनी सोच बदलोगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और इस सब के लिए आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प करेंगे। उनको बोलो तो सही, वो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, बस आप उनकी हेल्प मांग लो, वो आपके लिए रेडी हो जाएंगे। तो बस यही है पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। मार्च के मंथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये आपने देख लिया, और मार्च के मंथ में आप क्या क्या आपको गाइडेंस मिली है इसके ऊपर भी ध्यान देना, ताकि आप जो मिलने वाला है वो चीज़ें आपकी लाइफ लॉन्ग रहे। तो क्विक रीडिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, बट कोई बात नहीं, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मैं आपके लिए उतना रीडिंग करती रहूँगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत गुड लक का ब्रेसलेट चूज़ किया है, और ये खूबसूरत गोल्डन ड्रैगन ही दिखता है लेकिन ये लायन है। ओके, तो देखते हैं आप लोगों का मार्च का मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन अभी कैसी है। थोड़ा सा उल्टा हो गया कार्ड, हाँ ऐसे करती हूँ। वाओ, आई होप्स आप सबको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, ये मेरे बेटे का स्टडी टेबल है, इसकी वजह से इसमें स्पाइडरमैन है। और बाय द वे ये मेरा भी फेवरेट कार्टून है, तो आई डोंट माइंड ये स्टडी टेबल यूज़ करने को। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है। सबसे पहले मैंने एक राहत की सांस ली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अभी जो टाइमिंग है वो आपकी राहत की सांस लेने का है, चैन की सांस, सुकून। ये वर्ड बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, नो, डेफिनेटली आप बहुत उतार चढ़ाव से जी रहे हो। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में गुज़र रहे हैं, कुछ लोगों के लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इन सब के चलते भी आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा है जो अपने आप पे आप बहुत भरोसा करते हो। मतलब ये चीज़ है कि आप अपने आप को मैजिशियन मानते हो, आप खुद को इस तरह का मानते हो पर्सन कि जो चीज़ आपके लाइफ में कम है उसको आप क्रिएट कर सकते हो, आप अपने हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ आपके अंदर होने की वजह से आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में चैन की सांस ले रहे हो, सुकून भरी है। प्रॉब्लम्स है लेकिन आप खुश हो। मतलब
रोते हुए बिलखते हुए नहीं हो। किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती कि उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो ऐसी है कि आप भले कितने भी प्रॉब्लम हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अभी हैप्पी मोड में हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत मुश्किल से आपने मतलब बहुत मुश्किलें झेली है किसी अपने सपने को पूरा करने के लिए, और फिर भी आप लगे पड़े हुए उस चीज़ को पाने के लिए। कोई विश है ऐसे जिसको पाने की आप कोशिश कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, और इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी सफ़र हो रही है। और कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है, कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। कुछ लोग अपनी लाइफ में अभी फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड पे है, कुछ लोग हेल्थ वाइज प्रॉब्लमेटिक बैकग्राउंड पे है, कुछ लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। फिर भी आप अपने आप को फाइटर मानते हो कि यस आई एम द फाइटर, आई एम द वॉरियर, और मैं अपनी हैप्पीनेस मेरे हाथ में है। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, आई कैन मेक श्योर कि मैं खुश ही रहूँगा या खुश ही रहूँगी। तो इस एनर्जी में आप लोग अभी तक हैं। ओके, देखते हैं फिर आपके मार्च के मंथ में ऐसा क्या होगा, कैसा रहने वाला है आपका ये मार्च का मंथ। वाओ, द एम्प्रेस। ओके, अगेन वेटिंग पे वेटिंग दिखाए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसी सिचुएशन है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल से एटलीस्ट 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बेटर है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद कुछ पल का इंतज़ार अच्छा रहता है। तो बस वो एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जहाँ सालों साल इंतज़ार किए हैं, अभी बस कुछ दिन का इंतज़ार है। ऐसी एनर्जी मुझे इन 2 कार्ड से आ रही है। आप किसी चीज़ को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हो, और फाइनली आप उस चीज़ से, उस सिचुएशन से मूव ऑन होने वाले हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो आप किसी चीज़ को, जैसे मैंने बोला ना कि बस कुछ पल ही रह गए हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। कुछ दिनों की बात है कि जहां आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। दिन की बात है, मतलब मार्च मंथ, सॉरी मई क्यों आया पता नहीं, शायद कुछ लोगों के लिए मई का मंथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, मार्च के मंथ में आपका इंतज़ार कम होने वाला है। ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कम होने वाला है, और आप अपनी चीज़ों को मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हो उसको एक्शन में ले रहे हो, और इसी वजह से आप इमोशनली सेटिस्फाई हो। आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हो, और इसी वजह से आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए पूरा मैसेज है कि आप जिस इंसान के साथ शादी के सपने देख रहे थे, आपकी शादी तय हो सकती है उस इंसान के साथ। और उसके बाद अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ में बेबी का वेलकम हो सकता है, इफ़ यू वांट। खुशखबरी आपकी लाइफ में आ सकती है। और कुछ मैसेजेस मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ ट्रैवल करने वाले हो, शायद कोई शिफ्टिंग होगा, शायद कोई आपका इमोशनल शिफ्टिंग हो सकता है, किसी का फिज़िकल शिफ्टिंग हो सकता है, कोई कहाँ आप ट्रैवल करने जा सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह जाने के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मार्च के मंथ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ लोगों की लाइफ में शादी, कुछ लोगों की लाइफ में बच्चा, कुछ लोगों की लाइफ में रिकन्सिलिएशन, कुछ लोगों की लाइफ में विश फुलफिलमेंट, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग या शिफ्टिंग हो रही है। और इन सब के चलते कुछ लोग अपने लाइफ में बहुत सारी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं,
जिससे वो फाइनेंस पा सके। तो आपके आइडियाज़ भी ऑन पॉइंट रहेंगे, इंट्यूशन भी ऑन पॉइंट रहेगी। बिज़नेस करने वालों को ये बहुत ही अच्छा मंथ जाने वाला है, मार्च का मंथ, जिन्होंने भी ये पाइल को पिक किया है। तो देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या रहेगा, आपको क्या गाइडेंस है, इन सब चीज़ों को पाने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, द ओरेकल ऑफ डेल्फी, द आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट एंड आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग स्पिरिचुअल लोग हो, आप किसी भी तरह से भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लोग हो। 111 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। शायद आप में से लोगों को बहुत बार 111 या 11 या 1111 की एनर्जी दिखाई दे रही होगी। मतलब एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बार बार। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। मुझे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ये कि आप लोग ना यस मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सॉरी, दरवाजे मेरा बेटा ट्यूशन से आ गया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपके लिए मुझे गाइडेंस में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा ग्राउंडेड होना पड़ेगा। ग्रीनरी पे चलना आपके लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। आप लोगों के जो अपर चक्रास जो है ना, मतलब थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा आपके ज़्यादा एक्टिवेट है। आप लोग हायर सेल्फ से या डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। आपको उनके डायरेक्टली मैसेजेस आते हैं बाय एंजल नंबर्स, बाय एंजल्स, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस। भगवान आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। मतलब आपके भगवान आपसे कनेक्टेड है और वो आपको गाइड कर रहे हैं। बस आपका ये हुनर है कि आप उन मैसेजेस को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। और इसके लिए आपको ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, ज़मीन पे पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा आपको ज़मीन पर बैठना चाहिए। आपको प्लांटेशन करने चाहिए। आपको पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। ग्रीन ग्रास पे वॉक करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भगवान ने, या जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करो। आपके लिए ये मैसेज है। 11 नंबर का कार्ड जो इमोशंस को दर्शाता है कि अगर आप किसी का इमोशंस हर्ट कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ना नहीं चाहिए। आपका अगर कोई भी काम करना हो तो वो लीगली हो। किसी भी तरह के नॉर्म्स को, रूल्स को आप अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। भगवान आपको बेशक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बोली से, वाणी से अगर किसी को हर्ट कर रहे हो तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बोला, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गलत चीज़ों के लिए वो आपको कभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ग्राउंडिंग रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही लीगल तरीके से अपने काम को करने चाहिए। और
अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस लहजे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, इस चीज़ का आकलन आपको होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा पा सकते हो जिसके आप हकदार हो, वरना वो सारी चीज़ें पोस्टपोन होती दिखाई देगी। इसीलिए आपका जो वेटिंग पीरियड है वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ख़त्म अभी तक नहीं हुआ। कुछ ये चीज़ें अपनी अंदर की अगर आप सुधार दोगे तो वो वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। तो मार्च मंथ आपका कैसा रहेगा, ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई नो कि आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट वे में की हुई है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी आपके अभिप्राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं 2-3 दिन के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं काम में हूँ, बिज़ी हो, इसके लिए इमरजेंसी कुछ काम है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बट आई प्रॉमिस मार्च के फर्स्ट वीक के बाद आई एम टोटली हियर कि मैं अपने काम को कंटिन्यू अच्छे से करूं और बेटर तरीके से लेकर आने वाली हूँ अपना डिवाइन गाइडेंस 111 के लोगों के लिए, फैमिली के लिए कुछ अलग अलग अच्छी चीज़ें लाने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी मुझे भूल मत जाइएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा, मेरे बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं 2-3 दिन के बाद नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।